नमस्कार दोस्तों। लगभग 20 दिनों बाद आपका एग्जाम है और मैं आपके सामने डेली ये सेशन लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं आपको 8 या 10 ऐसे प्रश्न करा रहा हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो जो अभ्यर्थी ये सोच कर आ रहे हैं कि यहाँ पर हमें कुछ सिंपल क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ सरल से यूनिक ट्रिक मिलेंगी, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे जो मॉडरेट टू टफ भी होंगे और इजी भी होंगे। दोस्तों मैं हर टाइप का प्रश्न उठाऊंगा जो आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड हो, जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिले। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मैं रवि तोमर आपका अपने यूट्यूब चैनल रवि इंदौर एकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों ध्यान से समझना प्रश्न को। एक आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई उसने हमें दे रखी है 40 मीटर। इसकी दोस्तों लंबाई कितनी दे रखी है उसने 40 मीटर, और इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों वो हमें दे रखी है 35 मीटर। क्लियर है। बोला 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना दिया है दोस्तों, और उसने पूछा है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। तो एक तरीका तो बेसिक है दोस्तों जो मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं इसे आप नोट कर लेना। आप कहीं भी बैठे हो दोस्तों, ये लिखा है L प्लस बी प्लस 2x। x क्या है दोस्तों? चौड़ाई है। जितने मीटर चौड़ा रास्ता होगा, 2.5 मीटर हो, 3 मीटर हो, 5 मीटर हो, जितने मीटर हो, इंटू 2x। उसी चौड़ाई का 2 गुना करके हमें क्या करना है? गुणा। ध्यान से समझना। लंबाई कितनी थी? 40, चौड़ाई कितनी है? 35, प्लस 2 गुणा। दोस्तों ये कितना रास्ता दे रखा है? 2.5। 2 इंटू 2.5, 2.5 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 5। क्लियर। यहां पर क्या आएगा? 5। सेम ऐसे ही जब 2.5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 5। इन्हें जोड़ो दोस्तों। 40, 35 और 5 40, 40 और 40 80। 80 में काय से गुणा करेंगे? 5 से। तो आपको बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा। कितना रास्ते का क्षेत्रफल है? 400। क्लियर है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। अगर दोस्तों ये रास्ता आयत के अंदर दे दिया जाए फिर आप कैसे निकालेंगे? सही है कि नहीं? तो दोस्तों फिर आप लगाएंगे L प्लस बी माइनस 2x इंटू दोस्तों काय से कर देंगे? 2x। क्लियर है। बस यहां पर आपको फिर क्या करना पड़ेगा? इसी दूरी को आपको क्या करनी पड़ेगी? माइनस। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 4:5:7। तो दोस्तों भुजाएं हो जाएंगी 4x 5x 7x। क्लियर। इसका परिमाप दे रखा है 48। तो परिमाप क्या होता है दोस्तों? उन भुजाओं का योग। आप इन्हें जोड़ो, 4 और 5 9, 9 और 7 16, और हमें सवाल में कितना दे रखा है? 48। 16 का इसमें भाग देंगे दोस्तों, कितनी बार जाएगा? 3 बार। x की वैल्यू हमें कितनी मिली? 3। क्लियर है। दोनों बड़ी भुजाएं, तो पहली बड़ी भुजा 7x, दूसरी बड़ी भुजा 5x। तो 7 इंटू 3, इधर 5 इंटू 3। 7 का 3 से गुणा करेंगे दोस्तों 21, बड़ी भुजा। दूसरी बड़ी भुजा 5 तिया 15, दोनों का अंतर कितना मिलेगा? 6। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है दोस्तों। x की वैल्यू 3 आई, 7 तिया 21, 5 तिया 15, 21 और 15 में दोस्तों कितने का अंतर है? 6 का। क्लियर। चलिए, ये दोस्तों थर्ड प्रश्न है और ये चैलेंज है आपके लिए। आप अगर इस प्रश्न को खुद से कर पाते हैं दोस्तों तो आप ये मानना बहुत अच्छा स्कोर बनाकर आएंगे 20 में से। ध्यान दीजिए दोस्तों, और जिनसे बन नहीं रहा वो पूरा ध्यान, पूरा फोकस इधर कर दीजिए दोस्तों। ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। +12z इक्वल दे रखा है दोस्तों 18। ध्यान से समझना। ये 2x प्लस 3y प्लस 4z, ये दोस्तों दे रखा है 8। ये हमारी इक्वेशन कौन सी है? फर्स्ट। तो ये इक्वेशन कौन सी है दोस्तों? सेकंड। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। इक्वेशन हमारे पास कितनी है? 2, और वेरिएबल हमारे पास कितने हैं दोस्तों? 3, x बाई जेड। जब आपके सामने ऐसा प्रश्न आ जाए कि इक्वेशन 2 हो और वेरिएबल 3 हो दोस्तों, तो तीसरी वेरिएबल को आप क्या मान लो? 0। जैसे ही मैंने जेड को 0 माना तो ये पूरी वैल्यू 0, और ये पूरी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0। फिर से समझना मैंने क्या बोला। मैं ये बोल रहा हूं अगर इक्वेशन कितनी हो? 2, और वेरिएबल 2 से ज्यादा हो तो उन सभी वेरिएबल को हम क्या मान लेंगे? 0। जैसे यहां पर कितने वेरिएबल थे? 3, तो जेड को हमने क्या मान लिया? 0। क्लियर है। चलिए, अब यहां पर दोस्तों ध्यान से देखो, यहां पर क्या लिखा है? 3, यहां पर क्या लिखा है? 9,
यहाँ पर क्या लिखा है 18, यानी तीनों में काय से भाग चला जाएगा 3 से। 3 का भाग दिया इधर, क्या बचा x। 3 का भाग इधर दिया दोस्तों, क्या बचा 3। 3 का भाग इधर दिया दोस्तों, तो क्या बचा 6। 3 का 18 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार। इनको दोस्तों माइनस कर दो दोनों इक्वेशन को। 2x में से x जाएगी तो क्या बचेगी x। 3y से 3y कैंसिल। 8 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2। यही हमारा इस सवाल का आंसर है। मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों 90% लोगों से ये प्रश्न बनेगा नहीं। आप इसको नोट कर लेना। अगर आपको दोस्तों ये सॉल्यूशन वाली पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल फ्री है दोस्तों, आप इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको फ्री में ये पूरी की पूरी सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। आप आसानी से घर पे इसे दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। चलिए यहां पर दोस्तों राहुल की वर्तमान आयु, ये राल नहीं राहुल, राहुल की वर्तमान आयु दे रखी है 40 और दोस्तों नीरज की वर्तमान आयु दे रखी है 30। बोल रहा है कितने वर्ष बाद, तो हमने मान लिया x वर्ष बाद। x वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात हो जाएगा दोस्तों 7:6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों से। 7 का 30 से गुणा किया तो 7 तिया 21 प्लस 7 का x से किया तो 7x। सेम ऐसे ही 6 का इधर किया 6 चौको 24, ठीक है, और 6 का x से किया दोस्तों तो ये हो गया 6x। समझना ध्यान से। 7x, ये 6 प्लस के इधर आएंगे तो काय के हो जाएंगे, ये माइनस के। इधर दोस्तों ये 240, ये प्लस के 210 इधर आएंगे तो ये काय के हो जाएंगे माइनस के। 7 में से 6 गया तो क्या बचा x। 240 में से 210 गए तो कितने बचे 30। यानी आप बता पाएंगे कि 30 वर्ष बाद इनकी जो उम्र है दोस्तों उनका अनुपात हो जाएगा 7:6। आप दोस्तों याद रखना आयु के हर शिफ्ट में कम से कम 1 से 2 प्रश्न पूछे गए, तो आयु का चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। आपको यहां से निश्चित प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। और दोस्तों आपको एक चीज और दिखाऊं, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन दोस्तों एक ही शिफ्ट से पूछे गए। आप समझ रहे हैं, जिस शिफ्ट में ये प्रश्न आएंगे वहां की स्थिति क्या हो जाएगी। तो आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। 20 दिनों में मैं आपको ऐसे प्रश्न इतनी बार करा दूंगा कि आपको दोस्तों ये बहुत इजी लगने लगेंगे। चलिए ये प्रश्न देखिए दोस्तों, कल भी ऐसा प्रश्न कराया था, आज फिर से एक प्रश्न ऐसा ही करा रहा हूं। एक पहिए की परिधि दे रखी है हमें 21 मीटर। ये दोस्तों पहिए की परिधि होती है और परिधि बताती है आपको कि पहिया कितनी दूरी तक जाता है। तो परिधि दे रखी है हमें 21 मीटर, यानी पहिया एक बार में जब एक चक्कर लगाएगा तो दोस्तों 21 मीटर जाएगा। और पहिए को कितने चक्कर लगाने हैं, पहिए को 10 चक्कर लगाने हैं। ये चरों नहीं लिखा दोस्तों, चक्करों। कितने चक्कर लगाने, 10 चक्कर। अगर एक चक्कर में 21 मीटर जा रहा है तो दोस्तों 10 चक्कर में बताओ कितने मीटर जाएगा, 210 मीटर। बहुत सरल प्रश्न है। बस आपका कंसेप्ट कैसा होना चाहिए, मजबूत। कंसेप्ट मजबूत होगा, आप इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर दोगे। और मैं दोस्तों ये कराता भी रहूंगा, तब तक कराता रहूंगा जब तक आपको ये प्रश्न सरल नहीं लगने लगेंगे। जब आपको आसान लगने लगेंगे, आप एग्जाम में बनाकर आ जाएंगे, तब तक मैं ऐसे प्रश्न दोस्तों कराता ही रहूंगा आपको। इस प्रश्न को ध्यान से देखो, 2 अंकों की एक संख्या है, बोल रहा है इनके अंकों में 3 का अंतर है। संख्या और अंकों को पलटने पर बनी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करो। ध्यान से समझना। जैसे ये मैंने ली दोस्तों 2 और ये ली मैंने 5। अपने मन से मैंने कितनी ले ली दोस्तों 25। देखना इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है। आप बोलोगे सर 3 का। अंकों को पलट दो, ये 5 ये 2, पलट दिया। इनका डिफरेंस बताना है कितना, तो 12 में से 5 गए 7। इधर दोस्तों कितने बचे 2, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 27। आप बोलोगे सर आपने मन से 25 मान लिया, हम क्या माने। तो दोस्तों आपका जो मन करे आप वो मानो, बस अंतर कितने का होना चाहिए 3 का। जैसे मैंने 47 माना, 7 में 4 में कितने का अंतर है 3 का। अंकों को पलटा तो कितना हो गया 74। अब माइनस कर दो, 14 में से 7 जाएंगे 7, 7 में से 5 जाएंगे 2। अब भी आंसर कितना आया 27। सर भरोसा नहीं हो रहा, एक बार और बताओ, फिर देख लो दोस्तों। एक नंबर मैंने मान लिया 4, एक नंबर मैंने मान लिया 1। 4 और 1 में कितने का अंतर है 3 का। बस अंतर 3 का होना चाहिए। अंकों को पलटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14।
माइनस करो, 11 में से 4 गया 7, 4 में से 2 गए 2। समझ में आ रही है क्या बात? यानी हर बार हमारा डिफरेंस कितना बनना है? 27। ऐसे प्रश्नों को आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। कराएगा कौन? रवि सर। आपको जुड़ना पड़ेगा। अगर आपको समझ में आ रहा है कंसेप्ट, मेरी वीडियो को दोस्तों कम से कम 2 दोस्तों के साथ आपको शेयर करनी है और कमेंट में आपको दोस्तों लिख कर ही जाना है कि हाँ हमारी समझ में आया। अगर आप कमेंट करेंगे तो दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं आपके लिए और मन से और अच्छे सवालों को बहुत आसान तरीकों से करा पाऊंगा। ये दोस्तों 3600 को एक पूर्ण घर बनाने के लिए किस संख्या से विभाजित करना चाहिए, ध्यान से समझना। अगर पूर्ण घर घन बनाना है तो बनता कैसे? जैसे 8 काय का क्यूब होता है 2 का, 2 इंटू 2 इंटू 2। समझना दोस्तों, यहां पर 2 2 के कितने जोड़े बने? 1 2 3। जब 3 2 आए तब एक जोड़ा बना। यानी हमारी समझ में आ गया कि भैया अगर कोई घन बनेगा पूर्ण तो एक नंबर को कितनी बार आना पड़ेगा? 3 बार। अगर वो 3 बार आया तो घन बनेगा, 3 बार नहीं आया तो वो घन नहीं बनेगा। क्लियर है? चलो अब इधर देखो सवाल को। 3600 2 से भाग दिया दोस्तों 1800, फिर 2 से भाग दिया 900, फिर 2 से भाग दिया 450, फिर 2 से भाग दिया 225, 3 से भाग दिया 5 से, फिर 3 से भाग चला जाएगा दोस्तों, 5 से भाग दिया, फिर 5 से भाग दिया। समझना, अगर घन है तो एक नंबर कितनी बार आना चाहिए? 3 बार। ये देखो 1 2 3 ये आ गया, यानी ये तो पूर्ण घन बनाएगा। क्या ये वाला 2 3 बार आया? नहीं। क्या ये 3 3 बार आया? नहीं। क्या ये 5 3 बार बना पा रहा है पेयर? नहीं। तो इनका गुणा कर दो, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, क्योंकि इनके दोस्तों 3 3 के जोड़े ही नहीं बन पाए तो इनका गुणा करो, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पहिया 90 और 9 पहिया 45। यानी आप बता दोगे कि भैया हमें काय से डिवाइड देना पड़ेगा? 450 से। जब आप 450 से डिवाइड दोगे तो फिर नंबर पूरा पूरा क्या हो जाएगा? पूर्ण घन हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब करें, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपको ये फ्री पीडीएफ चाहिए सॉल्यूशन के साथ, विदाउट सॉल्यूशन नहीं दोस्तों, सॉल्यूशन के साथ अगर आपको चाहिए आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना, मैं दोस्तों आपको सेंड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।